के जज्बे को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सन 2007 में सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आपके जज्बे को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सन 2007 में सम्मानित किया। हीफा की ओर से आपको कर्मभूमि सम्मान मिलने पर ढेरों शुभकामनाएं। श्री सूरज बेदी, गुण तो ऊपर वाला देता है। इस गुण को पहचान कर निखारने वाला कोई मिल जाए तो दक्ष कलाकार बनना मुश्किल बात नहीं रहती। जब ऊपर वाला ये देखता है कि मैंने अपने किसी बंदे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भर दिया है, तो वो खुद ही अपने द्वारा भरी गई प्रतिभा को और भी सुंदर बनाकर दुनिया वालों के सामने पेश करने के मौके निकाल देता है। कुरुक्षेत्र निवासी श्री सूरज बेदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार सांगी श्री बीजाराम आपके गांव में पधारे। आपने उन्हें एक रागिनी सुनाई, जिसको सुनकर बीजाराम जी ने आपको अपनी सांग पार्टी में सम्मिलित कर लिया। श्री सूरज बेदी ने 2 सांग भी लिखे हैं, लाल बहार और शकुंतला दुष्यंत। बतौर सांगी अलग अलग संस्थाओं में नौकरी करने के बाद आपने सांग को लोकप्रिय बनाने और इस कला को सीखने का जज्बा रखने वालों को ये कला सिखाने के लिए एक पार्टी बनाई। आपको आपकी कला के लिए बहुत सी संस्थाओं और लोगों ने सम्मानित किया है। हीफा की ओर से आपको कर्मभूमि सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं। अगला नाम है मीमांसा मलिक का। मीमांसा मलिक, इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उसे न सिर्फ अपने आसपास की बल्कि दूर दराज की भी पूरी जानकारी रहे। समाचार पत्रों के लोकप्रिय होने का यही कारण था। प्रिंट मीडिया के काफी बाद शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। जानकारी हासिल करने का ये माध्यम और भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके साथ ग्लैमर जुड़ा था। एक टीवी चैनल पर दिखने वाला एंकर बेहतर मौका मिलते ही किसी भी दूसरे चैनल की शोभा बढ़ाने पहुंच जाता है, लेकिन मीमांसा मलिक ने ऐसा नहीं किया। आपने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी से की और आज भी जी टीवी में हैं। आपने आज तक खुद को जी टीवी की पहचान साबित किया है। आप जी के कई प्रसिद्ध न्यूज बेस्ड प्रोग्राम्स के साथ जुड़े हैं, जिनमें प्राइम टाइम स्पेशल, जागो इंडिया, देश दुनिया, स्पेशल रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज, हिंदुस्तान हमारा, जी हेल्पलाइन, हक का सवाल काबिले जिक्र हैं। आपको आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत से सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन अवार्ड, रिमार्केबल टीवी एंकर अवार्ड, एकता मिशन एक्सीलेंस अवार्ड, हरियाणा गौरव अवार्ड शामिल हैं। आपको हीफा कर्मभूमि सम्मान मिलने पर ढेरों बधाई। मीमांसा, सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं टेलीविजन पर। आज इतने लोग बैठे हुए आपके चाहने वाले, आपके अपने प्रदेश के, कुछ तो जरूर कहेंगे आप। ये प्यारा बुलावा उस पर ये तोहफा, ये प्यारा बुलावा उस पर ये तोहफा, ये इज्जत नहीं खूबसूरत कलाम है। जो जिगर रखते हैं हौसला देने का, उन दिल वालों को मेरा सलाम है, उन दिल वालों को मेरा सलाम है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस समारोह के आयोजकों का, जिन्होंने इतनी नामचीन हस्तियों के बीच आज मुझे यहाँ सम्मिलित होने का ये खूबसूरत मौका दिया। और दरअसल तालियों की हकदार तो ये संस्था ही है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें इस तरह से प्रोत्साहन देना, उन्हें नई पहचान देना, इसके लिए वाकई जो इनका योगदान है वो काबिल तारीफ है। तो जोरदार तालियां हो जाएं सबसे पहले इस संस्था के लिए। 12 साल पहले जब मैंने मीडिया के क्षेत्र में प्रवेश किया तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि मैं हरियाणा राज्य से हूँ, और वो भी छोटे से शहर सोनीपत से। और जब उन्हें ये पता लगता था कि मैं जाट हूँ तो वो बहुत ही अचंभित हो जाते थे। लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया और उन्हें विश्वास करना पड़ा। और अगर आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा श्रेय मेरे माता पिता, मेरे परिवार को जाता है, जिन्होंने ऐसा माहौल मुझे दिया, ऐसी परवरिश दी, ऐसी तालीम दी। दोनों ही बहनों को, मेरी बहन हैं जो अभिनय के क्षेत्र में चली गई, लाडू की अम्मा जी, अगर आप देखते हैं
तो वो मेरी बहन है मेघना मलिक। वो अभिनय के क्षेत्र में चली गई और मैं मीडिया के क्षेत्र में आ गई। और जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि आगे ज़रूर आ गई हूँ, और लेकिन आगे और भी बढ़ना है। और हरियाणा के बारे में कुछ ऐसी धारणा रही है कि यहाँ पर अगर कुछ है कल्चर के नाम पर तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस प्रदेश से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां निकल रही हैं, चाहे कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सूचना तकनीक का क्षेत्र हो, या फिर साहित्य का क्षेत्र हो। कोई भी क्षेत्र आप ले लें, हर जगह इस प्रदेश से युवा निकल रहे हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। और मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश से ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां निकलेंगी, बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकलेंगी और अपना नाम रोशन करेंगी। और ये जो मंच है ये भी शायद उनके लिए आने वाले दिनों में छोटा पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। शुक्रिया और शुभकामनाएं बहुत सारी आपके लिए। और अब अगला नाम है दुर्गा जसराज जी का। दुर्गा जसराज। कला तो हमारे भीतर ही छिपी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और निखारने की। ये जरूरी नहीं कि अगर एक काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं तो दूसरा कोई काम हमारे बस की बात नहीं। दुर्गा जसराज इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं कि अ पर्सन कैन बी मल्टी टैलेंटेड। आप संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज की पुत्री हैं और 7 साल की उम्र से संगीत से जुड़ी हैं। आवाज का जादू जगाने के अलावा आपने रंगमंच पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई। टीवी और विभिन्न पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग भी की। आप प्रसिद्ध टीवी गेम शो अंताक्षरी की होस्ट भी रहीं और बहुत से प्रसिद्ध टीवी सीरियल्स में बतौर एक्ट्रेस काम भी किया। आपने इंडियन म्यूजिक एकेडमी और आर्ट एंड आर्टिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और बड़े बड़े कलाकारों को अपने साथ जोड़कर संगीत और साहित्य के लिए काम किया। इंडियन म्यूजिक एकेडमी संगीत से जुड़े लोगों को IMA अवार्ड देकर सम्मानित करती है। अब तक ये संस्था आशा भोसले, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अली अकबर खान साहब जैसे कलाकारों को सम्मानित कर चुकी है। आज बारी है कि आपको और आपकी कोशिशों को सम्मानित किया जाए। हिफा की ओर से कर्मभूमि सम्मान मिलने पर दिली मुबारकबाद। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और जय हो। हरियाणा के इस पावन भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। और क्योंकि आप लोग इस पावन भूमि पर बसते हैं, आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत। आज का ये सम्मान जो मुझे मिला है, इसकी मैं क्या व्याख्या करूं। ये सम्मान से कहीं ज़्यादा अधिक महत्व रखता है मेरे जीवन में। ये आप सब हरियाणवी लोगों का आशीर्वाद के रूप में मैं घर ले जाऊंगी इसे। ये महान भूमि है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है। हमारा परिवार भी हरियाणा का ही है और इसीलिए आज ऐसा लग रहा है जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज इतनी इज्जत मिली है कि यकीन नहीं हो रहा। हमारी जो कंपनी है आर्ट एंड आर्टिस्ट, इसका एक ही प्रयास होता है कि संगीत को जनमानस तक को जोड़ें। जो इसकी जो अगली पीढ़ी है उन्हें हम पूरे विश्व में उन्हें हम प्रोत्साहित करें, उन्हें मंच दें। आज तक हमने 5000 से अधिक कलाकारों के साथ, संगीतकारों के साथ काम किया है। 55 से अधिक संगीत की जो अलग अलग विधाएं हैं उन्हें पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की है। इसी प्रयास के पीछे सिर्फ मैं कहना बहुत गलत होगा, इसीलिए मैं ये जो सम्मान है, ये प्यार है, ये जो आशीर्वाद है, इसे हमारे कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं इस काम के पीछे, क्योंकि शायद जितना दिखने में आसान हो उतना वो करने में आसान नहीं होता है। और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि बहुत बड़े परिवार में जन्म लेते हुए भी
बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मुझे सुअवसर मिला है। इसीलिए इस सम्मान में उन सब का उतना ही हक है जितना कि आज आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया यहाँ खड़े होने का। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हीफा ने हमारी हमेशा हरियाणा में जब भी हमने आइडिया जलसा के कार्यक्रम किए हैं उसमें साथ दिया है। इसके लिए हीफा हमारे पार्टनर्स हैं एंड आई थैंक एवरी मेंबर ऑफ हीफा फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क कि आपने हमारे भारत की संस्कृति को इस हरियाणा में इतना जागृत रखा है। इस प्रयास के पीछे आप लोगों का अथक परिश्रम नज़र आता है। बहुत बहुत मुबारक। और आप भी बहुत बड़े सम्मान के अधिकारी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत सरकार आपको भी बहुत जल्द नवाजेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस सम्मान को बहुत ज़ोरों से आप अपना आशीर्वाद देंगे तो जो हम काम करने की इस कर्म भूमि जो सम्मान है, मुझे तो सच्ची आज सुबह से यही लग रहा है क्योंकि मैं सुबह कुरुक्षेत्र भी गई कि जिस भूमि में इतना बड़ा जो हमारी फिलॉसफी है जीवन की कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, यहाँ पर अगर आपको कर्म भूमि सम्मान मिलता है तो इससे बड़ा भगवान का आशीर्वाद नहीं हो सकता। और इससे मैं स्वीकार करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मेरे इस कंपनी को, इस कार्य को काबिल समझा। बहुत धन्यवाद और इसके पीछे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दुर्गा जी। आप कला की पारखी हैं और यहाँ पर हीफा से जुड़े हुए लोग, आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं सभी कला के प्रेमी हैं, कला के पारखी हैं। मैं उन लोगों के लिए जो कि बेसुरा संगीत बनाते हैं और सुनते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए यही कहूँगी कि कौन समझाए बेशऊरों को, कौन समझाए बेशऊरों को अक्स पानी में तर नहीं होता। कौन समझाए बेशऊरों को अक्स पानी में तर नहीं होता। दर्द बढ़कर दवा तो होती है, ऐब बढ़कर हुनर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कामयाब ही नहीं, नायाब हीरा बन जाते हैं। ऐसा ही टैलेंट का पावर हाउस है रिम्पा शिवा जो कोलकाता से हैं। जब उनका सफ़र अपने सफ़र पर निकलता है, जब उनका फ़न अपने सफ़र पर निकलता है, जब उनकी उंगलियां तबले पर थिरकती हैं, अटखेलियाँ करती हैं, तो माशाअल्लाह हमारे दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। मैं इनके हाथों के जादू के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये हाथ शहीद फ़न होकर रक्सा सर महफिल होता है। ये हाथ शहीद फ़न होकर रक्सा सर महफिल होता है। जब जान की बाजी लगती है तब मकसद हासिल होता है।
है।